इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ज्वाइन बटन के जरिए आप इसकी सदस्यता जरूर लें और यदि इसका कंटेंट आपको गुणवत्तापूर्ण लगता है तो आप 100 रुपीज़ पर मंथ का सब्सक्रिप्शन जरूर पे करें। एक दो दिन का संकट है इंडिया स्पीक्स डेली पर, वो पूरा हो जाएगा और फिर मैं आऊँगा। वैसे आप सब indiaspeaksdaily.com का यदि आपने ऐप डाउनलोड कर रखा है गूगल प्ले स्टोर से, तो आपको वहाँ लाइव मेरी ऊपर में ही एक बटन है। मैंने तो हमेशा कहा पर लोग ही नहीं आते, तो मेरी क्या गलती है? नहीं तो मैं तो कब का इसको छोड़ देता। ये देखिए ऊपर में, ये ऊपर में ये ऐप है, ऊपर में ये रहा। इसको अगर आप करेंगे तो आप सीधे लाइव से जुड़ जाएंगे जब भी लाइव होगा हमारा। और वो टेलीग्राम पे तो रहेगा ही, ये रहा। इसकी व्यवस्था हमने कर रखी है, इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं होती। पर हमारे जो इतने प्रियजन सब हैं वो आते ही नहीं, इसलिए पुनः पुनः चला जाता हूँ। क्या करूँ? लोग कहते हैं सुविधाजनक नहीं है संदीप जी। अब मेरे पास ना फंड है ना कुछ है। मैं कोई ऐसा तो नहीं कि गूगल बना दूंगा, मेरी तो ऐसी हैसियत भी नहीं है। पर मैं अपने लोगों तक सुविधा पहुंचा सकूं, ये तो मैंने किया ही है। और साथ ही अब एक और सर्वर स्थापित कर दिया गया है। आप जो इंडिया स्पीक्स डेली और कपोत देखते हो नए सर्वर पे है, और नए सर्वर पे आपको फिर से लाइव मैं कोशिश में हूँ कि 24 आवर का जो है आपको एक सेटअप दूं चैनल का। झूठ बहुत फैल चुका है। मैं तो सनातन की तरफ चाहता हूं कि लोगों को ले जाऊं, राजनीति में भी धर्म में भी, और यही मेरा उद्देश्य है। सच मानिए मेरा और कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा सिर्फ भारत को सनातनमय करना है, ये एजेंडा साफ बोलता हूं। मेरा और कोई एजेंडा नहीं। और मुझे दुख होता है जब मैं देखता हूं कि सनातन के नाम पे छल हो रहा है। तो व्यास जी ने और आज से आदि शंकर तक की उस परंपरा ने उस पाखंड को तोड़ने के लिए ही तो कुमारिल भट्ट ने अपने आप को जीवित जला लिया, उस पाखंड को तोड़ने के लिए ही तो उस 32 साल के बालक आदि शंकर ने केरल से केदार तक को पैदल नाप दिया, उस पाखंड को तोड़ने के लिए ही तो हम उस गुरु परंपरा को माने, हम उस देवताओं को माने, हम या आज के लोगों को माने। 100,000 10,000 लोग भी यदि पाखंड को तोड़ के चल सके तो भारत बचा ही रहेगा, मजबूती से बचा रहेगा। इसलिए ये यात्रा अवश्यंभावी है। और ये कोई कह नहीं रहा कि आप गृहस्थ जीवन छोड़कर अपनी दुकान छोड़कर कहीं यात्रा करना है। बस कुछ समय अपना सनातन को देना है। जीवन में आपने जितने ब्रश करने में समय देते हो उतना भी सनातन को दे दो, और तो ज्यादा कुछ मांग ही नहीं रहे। जूते की पालिश में जितना समय देते उतनी सनातन को दे दो। ये सनातन भारत सनातन से फिर से आप्लावित हो जाएगा, भर जाएगा। सारे पाखंड दूर हो जाएंगे, सारी ये जो राजनीति हो रही है अल्पसंख्यकवाद की वो खत्म हो जाएगी यदि सनातनी एक हो गया। पर वो हो नहीं सकता, उसको तोड़ते हैं, ये जाति वो जाति, ये ओबीसी वो एससी ये। और चूंकि उसके अंदर वो कमल नहीं है, वो सनातन का कमल नहीं है, इसलिए वो अपनी जाति को पकड़ के बैठा है, कोई उपजाति को पकड़ के बैठा है, कोई पार्टी को पकड़ के बैठा है, कोई व्यक्ति को पकड़ के बैठा है, कोई संस्था को पकड़ के बैठा है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो जो नाभि कमल है वो खिला ही नहीं। और अपनी सुगंध जब आ जाती है तब कोई और बाहरी सुगंध तो फिर आपको वो तो आपके आसपास फटक भी नहीं सकती। वो तो दुर्गंध है, जिसे जो आपको बाहर की सुगंध लगती वो दुर्गंध है, सुगंध तो अंदर है। और वो सनातन की सुगंध है, उसके अंदर कभी जी कर तो देखो। और वो अवश्यंभावी है, हर व्यक्ति का जीवन बदल जाएगा। सनातन से सुंदर कुछ नहीं है इस पृथ्वी पर। और अगर सनातन को मैं जीता हूं तो मैं झूठ कैसे बोल दूं किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए, किसी पार्टी के लिए? कैसे बोल दूं? फिर अपने दर्पण में अपनी नजरों से कैसे मिलाऊंगा अपने आप को?
वो बोला ही नहीं जाता, झूठ बोला ही नहीं जाता। सनातन बड़ी तपस है, वो आग है। मैं चाहूंगा कि आप सब सनातन की आग में जलें। जब तक तड़पन पैदा नहीं होगी तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी। सनातन में कहा गया है, जो बोलता नहीं, पद्म पुराण में है, उसका जीवन वृक्ष सदृश हो जाता है। अगला जन्म वो वृक्ष सदृश है। वो आते जाते लोगों को देखता जरूर है पर वो बोल नहीं पाता, वो मूक ही रह जाता है। इसलिए सच बोलो, ये पद्म पुराण में है। पर किसको कहूं? मुझे तो कई सिखाते हैं नहीं सत्यम ब्रूयात, नहीं प्रियम, मतलब लोग ही मुझे, लोग कितने, जब पाउडर स्नो लाली लगा लेते हैं यानी सच्चाई पर पोत देते हैं, तो वो पोता हुआ चेहरा कितने दिनों, 8 घंटे बाद तो पिघलने लगता है। झूठ तो पिघलता है, सच की तपिश को वो झेल नहीं सकता। झूठ को पिघलना ही है। और एक एक व्यक्ति सनातनी हो जाए और वो 100 को सनातनी बना दे, समाज का पाखंड भ्रम नष्ट हो जाए। हम पुनः किसी विक्रमादित्य के, किसी चाणक्य के, किसी चंद्रगुप्त के, किसी कालिदास के, किसी कृष्ण के युग को जी सकते हैं। वो कोई अलग युग नहीं था, मनुष्य अलग थे, वो सच के सारथी थे। हमने अपने अपने ही जीवन में झूठ को इतना जगह दे दिया है कि सच हमें दुर्गंध मालूम होती है। सच में लगता है ये आदमी कोई एजेंडा लिए चल रहा है, क्योंकि हमारे आसपास इतने झूठ का बवंडर हो चुका है। ट्रेन से गुजरते हैं, शुगर के कारखाने, चीनी के कारखाने की तरफ से, तो बदबू महसूस होती है, लेकिन वहां जो लोग रहते हैं उनको बदबू नहीं लगती। तो झूठ का ऐसा बवंडर है कि झूठ की बदबू महसूस ही नहीं होती, सच ही कड़वा लगने लगता है। पर जब सच को जीते रहेंगे तो झूठ दूषित लगेगी। और सनातन को आप ऐसे नहीं जी सकते। उसमें तो सच्चिदानंद, वो कहा ही गया है, पहला ही है, सत्यम शिवम सुंदरम। पहला ही, उसकी पहली सीढ़ी ही सत्य की सीढ़ी। और जो सदा से है, जो सदा नहीं रहा है, वही सत्य है। सत्य नहीं बदलता, लोग बदलते हैं, सत्य तो वही रहता है। इसलिए सत्य की साधना ही सनातन है। और इंडिया स्पीक्स डेली जारी रहेगा। प्रयास करूंगा कि कठिन अपने वाले पे उठाऊं, और क्या करे, बोल ही जाता हूं सत्य, वो मिलता ही नहीं, मिलावट ही नहीं हो पाती। मिलावट होता तो कितना बड़ा आदमी हो जाता, मैं सच में बड़ा आदमी हो जाता। मिलावट हो ही नहीं पाती। मैं तो छोड़ छाड़ के सब जगह से भाग आता हूँ, क्योंकि झूठ से आसपास मैं टिक ही नहीं पाता हूँ। ये मेरी गड़बड़ी आप कह लो, कुछ मैं कर नहीं सकता, क्या करूं, वो बर्दाश्त नहीं होता। और ऐसा नहीं कि लाना पड़ता, वो अंदर से आता है, वो खींचना नहीं पड़ता, वो तो पड़ता है। जो खींचना पड़ता है वो तो पड़ता है, जो प्रकट होता है वो स्व अब सत्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप सबसे 1-2 दिन में उस पे मिलेंगे, पॉलिटिक्स वाले पे देखते हैं। और नहीं तो तब तक इसकी मजा आप जो है यात्रा कीजिए। अध्यात्म की यात्रा करने में क्या बुराई है। पर मेल जो आया है, यूट्यूब को मेरे खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा, तो बार बार कभी कह रहा है ये एज संबंधी रिस्ट्रिक्शन, इस पे विज्ञापन संबंधी, और कुछ बड़ा कर नहीं पा रहा मेरे खिलाफ। क्योंकि मैं तो क्या बोलता हूँ, कुछ नहीं ऐसा बोलता। तो मुझे लगता है 1-2 दिन में शायद कलवल में बंधन छूटे तो मैं आपके बीच आऊं। और बाकी प्रभु की मर्जी, मुझे क्या, मुझे राजनीति छुड़ा दो, मैं तो आध्यात्म में रहूंगा, मुझे क्या है। मुझे तो मेरा आनंद तो है ही, मुझे तो ठीक है, उस झूठी दुनिया में जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन चूंकि पत्रकार हूं, समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूं, अपने समाज को घुटता हुआ, मरता हुआ कैसे देख सकता हूं। इसलिए बोलना पड़ता है, और बोलने की
सजा मिलती है, यही सत्य है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।